आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने पाक व हिंद में अपना मुनफरिद मकाम बनाया, जो न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि हिंदुओं में भी मोतबर थे, जिनकी तालीम अमन, मोहब्बत और इंसानियत पर मबनी थी, जो पंजाब की धरती का मान थे। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं बाबा गुरु नानक जी की। बाबा गुरु नानक देव जी की पैदाइश 15 अप्रैल 1469 को लाहौर के करीब ननकाना साहब के इलाके राय भूई की तलोंडी गांव में हुई। इस गांव का नाम आज दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि ये वो मकाम है जहां एक अजीम रूह ने जन्म लिया, जो अपने पैगामात और तालीमात के जरिए पूरी दुनिया में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाले बने। उनके वालिद का नाम मेहता कालू था, जो एक हिंदू ताजिर और जमीन के मकामी पटवारी थे। उनकी वालदा माता तृप्ता थीं, जो एक नेक और मजहबी खातून थीं। बाबा गुरु नानक की इब्तिदाई जिंदगी बहुत सादा और मामूली थी, लेकिन बचपन से ही उनमें एक खास किस्म की रूहानियत और गहरी बसीरत थी। 5 साल की उम्र में उन्हें मुकद्दस पैगामात सुनाई देने लगे थे। 7 साल की उम्र में उनके वालिद ने उन्हें मदरसे में दाखिल करवा दिया, जहां वो तालीम हासिल करने के बजाय एक दिन अपने उस्ताद को हैरानकुन बातें समझा गए। उन्हें ये समझ में आ चुका था कि हर इंसान में एक खुदा की मौजूदगी है, और ये खुदा की वाहिदियत ही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। नानक जी ने कम उम्र में ही अपने वालिदैन को हैरानकुन तौर पर एक अहम बात सिखाई। जब वो सिर्फ 7 साल के थे, नानक ने अपने उस्ताद को बताया कि हुरूफ तहज्जी के पहले हर्फ का जो अदद है, वो खुदा की वहदानियत को जाहिर करता है। इस बात से उनके उस्ताद बहुत हैरान हो गए। नानक जी ने छोटी उम्र में ही अपनी बसीरत से साबित कर दिया कि उनमें कुछ खास बात है। गुरु नानक देव जी के वालिदैन एक हिंदू ताजिर खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन नानक ने अपनी जिंदगी में इन मजहबी दायरे को तोड़ दिया। उनका पैगाम ये था कि मजहब इंसानियत का पैमाना होता है, ना कि उसकी जात या उसकी अकीदे की बुनियाद पर। इसी पैगाम के तहत नानक जी ने अपनी जिंदगी के सफर का आगाज किया और अपने साथियों के साथ इस फलसफे को फैलाने के लिए दुनिया भर में सफर किया। गुरु नानक देव जी के बचपन के बारे में रिवायात बहुत दिलचस्प और मोजज़ाती हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो बचपन में सो रहे थे, तो एक जहरीला सांप उनके ऊपर साया करता रहा, ताकि उनको तेज धूप से बचाया जा सके। एक और रिवायत के मुताबिक जब नानक जी सोए हुए थे, तो एक दरख्त उनके ऊपर साया करने आया, ताकि वो धूप से महफूज रहें। ये सब वाकयात नानक जी की रूहानियत और खुदा के करीब होने की अलामत समझे जाते थे। उनकी इब्तदाई जिंदगी में कई अहम मोड़ आए, जिनमें से एक ये था कि जब नानक जी ने सुल्तानपुर में दौलत खान लोधी के मातहत काम शुरू किया। यहाँ नानक जी की मुलाकात अपनी बहन बीबी नानकी से हुई, जो उनसे 5 साल बड़ी थी। नानक जी ने अपनी बहन के साथ वक्त गुजारा और यहाँ उनकी रूहानियत और इल्म में मजीद इजाफा हुआ। गुरु नानक जी का एक और अहम मरहला उनकी जवानी में आया, जब 1499 के करीब उन्होंने एक कशफ का तजर्बा किया। वो गुस्ल करने के बाद 3 दिन तक गायब हो गए और लोगों ने समझा कि वो दरिया में डूब गए हैं। 3 दिन बाद वो वापस आए और खामोशी इख्तियार कर ली। इस दौरान गुरु नानक ने ये ऐलान किया, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान, हम सब सिर्फ इंसान हैं। ये ऐलान उनकी तालीमात का बुनियादी पैगाम था, जो इंसानियत को एक दूसरे के साथ भाईचारे और मोहब्बत के उसूलों पर चलने की तरगीब देता था। इनकी तालीमात का दूसरा अहम पहलू ये था कि उन्होंने जात पात, रंगो नस्ल और मजहब के फर्क को रद्द किया। गुरु नानक ने हमेशा ये कहा कि खुदा का रास्ता एक ही है और हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए जो इंसानियत की खिदमत में बेहतरीन हो। इनके पैगाम में एक दरिया की तरह हर इंसान को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश थी। गुरु नानक जी की जिंदगी में बहुत सी अहम शख्सियात और बुजुर्गों का किरदार रहा। इनकी तालीमात से मुतासिर होकर कई अहम शख्सियात उनके साथ जुड़ गईं, जिनमें शेख फरीद, हजरत मुराद और हजरत बहलूल दाना जैसे बुजुर्ग शामिल थे। इन बुजुर्गों से गुरु नानक ने रूहानियत और अल्लाह की सिफात के बारे में बहुत कुछ सीखा। गुरु नानक जी ने अपनी जिंदगी में बहुत से सफर किए। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर किया, जिनमें मक्का, मदीना, बगदाद, ईरान और अफगानिस्तान शामिल हैं। इन सफरात के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ सकाफतों और मजहबों के लोगों से मुलाकात की और उनके साथ मुकालमा किया। उस वक्त गुरु नानक ने इस्लाम की तालीमात को गहराई से समझा और उनकी जिंदगी में इनकी तासीर वाज़े हुई। उनका कलाम आज भी सिखों के मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है।
इसमें 974 भजन और कलाम शामिल हैं, जिनमें से जपजी साहिब, असा दीवार और सिद्ध घोष्ट जैसे अहम कलाम आज भी सिखों की रोजमर्रा इबादत का हिस्सा हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने आखिरी अय्याम करतारपुर में गुजारे, जहां उन्होंने एक जदीद रूहानी मरकज कायम किया। यहां उन्होंने एक मस्जिद बनवाई और इमाम मुकर्रर किया। उनकी वफात 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुई और उनके वफात के बाद उनके पैरोकारों के दरमियान उनकी आखिरी रसूमात के हवाले से इख्तिलाफात हुए, लेकिन गुरु नानक की तालीमात और उनका पैगाम आज भी जिंदा है। गुरु नानक की जिंदगी एक मिसाल है कि किस तरह एक शख्स अपने पैगाम से दुनिया को बदल सकता है। उनकी तालीमात ने न सिर्फ सिखों के मजहब को कायम किया, बल्कि उसने तमाम इंसानों के दरमियान मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम भी दिया। उनकी तालीमात आज भी दुनिया भर में रहनुमाई फराहम करती हैं। हमें गुरु नानक जी की तालीमात से ये सबक मिलता है कि इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है और दुनिया में मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम फैलाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है।